नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे कि ईरान पर और इज़राइल में जो युद्ध हो रहा है उसमें अमेरिका बीच में इंटरप्शन करता है और उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स पर B-2 से बम्बार्डमेंट करता है। तो हम खबर पर चले इससे पहले आपसे एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट, कृपया मेरे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपको पूरी लगन और शिद्दत के साथ ये वीडियो उपलब्ध कराते हैं पूरी जानकारी के साथ। तो ये आपका भी नैतिक कर्तव्य है कि आप हमें हौसला और हमें ताकत दें एक सब्सक्राइब करके, ताकि हम और शिद्दत से आपके सामने इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी लेकर उपलब्ध रहें। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। अब इसमें ईरान पर जो हमले के लिए B-2 बम्बर जो लगाए गए, उसमें जो एरोप्लेन इसको जो फाइटर प्लेन थे वो लेकर इसको 27 घंटे उड़े हैं और हवा में ही उन्होंने जो पेट्रोल है या जो फ्यूल है उसको हवा में ही भरा है। और दरअसल पहाड़ के नीचे जहां उनके न्यूक्लियर अड्डे थे, जहां पर न्यूक्लियर बनाने के, बम बनाने के या जो न्यूक्लियर जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के जो उनकी फैक्ट्री थी, वो पहाड़ से करीब करीब 300 फीट नीचे जो एटमी ठिकाने थे उन पर 14,000 किलो के कई बम गिराए गए। अब इसकी पूरी जो स्टोरी है वो करीब एक दिन पुरानी हो चुकी, 24 घंटे हो गए, फिर भी हम आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा रहे हैं। ईरान का जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ पर अमरीकी हमले से इसके एंट्रेंस को नुकसान पहुँचा है, मतलब जहाँ से अंदर जाते हैं। तो अमेरिका ने सुबह रविवार सुबह कल यानी भारतीय समय अनुसार 4:10 पर ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7 B-2 बम्बर से हमला किया। ये ठिकाने ईरान के फोर्डो, नातांज और इस्फहान में हैं। ईरानी परमाणु ठिकानों पर मिसाइल गिराने के करीब 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री और जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ जनरल डैन केन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें जनरल डैन केन ने बताया है कि ईरान में चले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था, जो कि हमने आपको पहले भी एक एपिसोड में बताया है। और करीब 125 जेट विमान इसमें अंदर शामिल हुए। और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने एक पोस्टर के जरिए बताया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में क्या डिटेल है। तो हमले से पहले 37 घंटे उड़े ये B-2 बम्बर लेकर, और हमला करने से पहले B-2 बम्बर विमान ने अमेरिका के मिसौरी व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से भारतीय समय अनुसार 20 जून को दोपहर 3:30 पर टेक ऑफ किया था। अब इस विमान में लगभग 37 घंटे तक बिना रुके उड़ान भरी गई है। आप देखें इसके जो फाइटर के जो हमारे इसको चलाने वाले जो लोग होते हैं उनकी कितनी अथक इसमें हिम्मत और परिश्रम भी जुड़ा हुआ है। जो हमारे पायलट्स होते हैं जो फाइटर प्लेन चलाते हैं, बीच हवा में कई बार फ्यूल भी भरा उन्होंने। अब B-2 बॉम्बर ने फोर्डो और नातांज साइट पर 30,000 पाउंड करीब 14,000 किलो के 1 दर्जन से ज़्यादा GBU-57 बम, जिसको हम बंकर बस्टर कहते हैं, वो गिराए।
वहीं इस्फहान पर नतांज पर 30 टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। इन्हें 400 मील दूर अमरीकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। ईरान को धोखा देने के लिए ये 2 दिशाओं में गए थे बॉम्बर, और ईरान इस झमेले में आखिरकार फंस ही गया। जनरल केन ने बताया कि इस मिशन में धोखे की रणनीति अपनाई गई थी। इसमें कुछ बॉम्बर को प्रशांत महासागर में तैनात किया गया था ताकि ईरान को लगे कि हमला प्रशांत महासागर की तरफ से होगा, जबकि असली हमला व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से किया गया। जनरल केन ने कहा कि पूरा ऑपरेशन बेहद गुप्त था और इसकी जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा अमेरिकी मिलिट्री लीडर्स को ही थी। उन्होंने बताया 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद सबसे लंबा B-2 मिशन था। अब अमेरिका का ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया गया उसमें नातांज के बाद ईरान का दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। ईरान की पहाड़ी में 295 फीट लगभग 90 मीटर गहराई में मौजूद है। इसका कंट्रोल ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन AEOI के पास है। हवाई हमले में आसानी से तबाह करना मुश्किल है। सिर्फ अमरीकी GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ विमान द्वारा ही नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। अब इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था, ऐसा कहा जा रहा है। अब वो कहते हैं ईरान वाले कि हमने तो पहले निकाल लिया था। नातांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं, इससे यूरेनियम 235 की सफाई होती है, उसको प्योरीफाई किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है उसको। तो इजरायली PM नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया था। तो यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी, यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। और इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस, यहाँ पुराने F-14 फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्री भी है। इजराइल ने 13 जून को यहाँ एक एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला भी किया था। अब ईरान ने कहा है कि अमेरिका के हमले से रेडिएशन लीक हुआ नहीं है। अब ये देखने वाली बात ये है कि 1-2 दिन के अंदर कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट आता है अथवा नहीं आता। अगर निकाल लिया गया होगा तो नहीं आएगा। इजराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हवाई हमले कर रहा है, जिस पर इजराइल का कहना है कि वे ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहते हैं। हालांकि ईरान ने परमाणु बम बनाने से इनकार किया। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया इन हमलों से ईरान को कितना नुकसान हुआ है। वहीं ईरान की परमाणु ऊर्जा संस्था AEOI ने कहा है कि अमेरिका के मिसाइल हमलों के बाद भी फोर्डो, नातांज और इस्फहान में कोई रेडिएशन लीक हुआ ही नहीं है। इसका मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के दावों के बाद आया है। ईरान में अब तक 657, इजराइल में 24 मौतें हो चुकी हैं। ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष का आज 11वां दिन है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान में 13 जून से अब तक 657 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 2000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम बताया है। वहीं इजराइल 21 जून तक 24 लोग मारे गए हैं, 900 से ज़्यादा घायल हैं। अब B-2 जो स्पिरिट है स्टेल्थ बॉम्बर की, वो कितनी है? उसकी कीमत है $2 बिलियन, यानी 17,000 करोड़ रुपए। इसका वजन है 71,000 किलो और टेक ऑफ है 1.7 लाख किलो। रेंज है इसकी 12,000 किलोमीटर और स्पीड है इसकी करीब 1,010 किलोमीटर। और इंजन इसका जो है वो F118 GE100 है। ये टर्बोफैन इंजन है। क्षमता इसकी 40,000 पाउंड पे लोड का है। मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक बेस हाई अलर्ट पर है इस समय। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने
IRGC ने कहा है कि उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया और 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं ईरान ने अमेरिकन सैनिक बेस और वारशिप को निशाना बनाने की धमकी दी है। मिडल ईस्ट में अमेरिका के 44,000 से ज़्यादा सैनिक बेस और वॉरशिप है, इन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया। दूसरी ओर अमेरिका अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कहा है कि वे ईरान के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जनरल मोहसेन रिजाई ने सरकारी टेलीविज़न पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की चेतावनी भी दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पश्चिम एशिया में एक महत्वपूर्ण जल संधि है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ती है। अब GBU-57 बम जो है उसकी कीमत है, एक बम की कीमत $3.5 मिलियन, करीब 29 करोड़ रुपए। खर्चा देखो कितना हो रहा है, बर्बादी का खर्चा। वो कहते हैं कि एक गाना भी है कि मैं तेरी बर्बादियों का शोक मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये अमेरिका का हाल है, उसी पर ये गाना फिट होता है। अब ये वज़न इसका 13,600 किलो है, लंबाई इसकी 20.5 फीट है और विस्फोटक ले जाता है ये 5,342 पाउंड का। अब इजराइल ने ईरान के 2 फाइटर जेट्स तबाह किए हैं। इजरायली सेना IDF ने कहा है कि उसके एयरफोर्स ने ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है। ये फाइटर जेट्स देशफुल एयरपोर्ट पर तैनात थे। इजरायली सेना ने ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी नष्ट करने का दावा पेश किया है। सेना ने कहा कि 6 मिसाइल तुरंत इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार थे। अब ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये हमने कई बार आपको पहले बताया। इन 5-6 दिनों में ईरान ने पहले ही हमले की जानकारी दी थी, अमेरिका का ये कहना है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की जानकारी एक दिन पहले ही दे दी थी। मिडिल ईस्ट बेस्ट न्यूज़ वेबसाइट अंबाज मीडिया के मुताबिक ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। अमेरिका ने हमले की पहले ईरान को एडवांस में नोटिस भेज दिया था। ईरानी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया 21 जून को ट्रंप प्रशासन ने ईरान को बताया था उसका मकसद ईरान के साथ युद्ध करना नहीं है, वो सिर्फ फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधाओं पर हमला करने वाला है। और दरअसल ट्रंप साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तो आयतोल्ला खमेनी को जप्फी डाल रहा हूँ, यह उनका प्रेम है। अब कैसा प्रेम है? अब ऐसा मानसिक रोगी ट्रंप जैसा वो ऐसी ही जप्फी डालता है, ये उसका एक टिपिकल स्टाइल है। B-2 बम्बर में हवा में फ्यूल भरने की क्षमता है, मतलब जब ये उड़ रहा हो तभी इसके टैंकर को रिफ्यूलिंग की जा सकती है। B-2 बम्बर जो है ये स्पिरिट स्टेल्थ बम्बर है। ये हवा में फ्यूल भरने के प्रोसेस को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग या इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग कहा जाता है। यह तकनीक लंबी दूरी के विमानों को बिना नीचे उतरे लैंड किए हजारों मील तक उड़ान भरने की क्षमता प्रदान करता है। हवा में फ्यूल कैसे भरते हैं? ये 3 पॉइंट जो हैं, B-2 को हवा में ईंधन भरने के लिए एक रिफ्यूलिंग टैंकर विमान की ज़रूरत होती है, मतलब उड़ता हुआ टैंकर या उड़ता हुआ स्टॉक पेट्रोल का, जैसे कि KC-135 ये स्ट्रेटोटैंकर है और KC-46 ये पेगासस है। अब टैंकर विमान के पीछे एक टेलीस्कोप ट्यूब होती है जिसे बूम कहा जाता है। इस ट्यूब का ऑपरेटर कंट्रोल करता है। ये टैंकर के पिछले हिस्से में बूम को B-2 के ईंधन रिस्पेक्टल से में जोड़ता है। बूम के अंत में एक नोजल होता है जो B-2 के रिस्पेक्टल में लॉक हो जाता है। फिर फ्यूल भरा जाता है लगभग 2000 लीटर प्रति मिनट। ज़मीन से 50,000 फीट की ऊंचाई से ये हमला करता है B-2 बम्बर, और ये नीचे करीब करीब 200 फीट नीचे तक ये मार कर सकता है।
तो अब उसमें जो इज़राइल का नुकसान हुआ है या ईरान का जो नुकसान हुआ है, वो आने वाले वक्त में उसकी समीक्षा होगी और इस सच्चाई से पर्दा उठ पाएगा कि क्या न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान हुआ या वहाँ से जो न्यूक्लियर बनाने का रॉ मटेरियल है उसको निकाल लिया गया था। तो इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे और एक बार फिर से आपसे विनम्र निवेदन कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। हम कोई गोदी मीडिया नहीं है और हमें कहीं से एडवर्टाइजमेंट भी नहीं मिलता और ना ही हमें किसी पैसे की आपसे उम्मीद है और ना ही हम इच्छा भी रखते हैं। हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, आपकी मॉरल और मेंटल सपोर्ट चाहिए। वो आप एक सब्सक्राइब करके हमें दे सकते हैं, जिसका कोई भी पैसा आपको खर्च नहीं करना, मात्र एक सब्सक्राइब के बटन को आपने दबा देना है। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए अगले एपिसोड में जल्द ही मिलते हैं आपसे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।